नमस्कार प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। मैं निशा गोयल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, अभी तक हमने हमारी हिंदी की वर्णमाला के 2 भागों में से स्वरों की अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली थी और व्यंजनों के भी पहले 10 व्यंजनों से मैंने आपको अवगत करवा दिया था। तो विद्यार्थियों, आज हम अगले 5 नए व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब उनकी ध्वनियों और उनकी आकृतियों की पहचान करना अच्छे से सीखेंगे। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं इनको सीखने के लिए? हाँ जी, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों, हमारे सामने अब पहला व्यंजन जो आ रहा है उसे हम कहते हैं ट। ट से विद्यार्थियों क्या होता है? ट से होता है टमाटर। टमाटर कौन से रंग का होता है विद्यार्थियों? लाल रंग का। वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं आप सब। चलिए, अब ये क्या है? ट से टोपी। किस किस को अच्छी लगती है पहननी टोपी? वेरी गुड। अब आप बोलिए ट से टोपी। अब आप विद्यार्थियों क्या देख रहे हैं? ट से टोकरी। आप भी बोलिए ट से टोकरी। वेरी गुड। अब आप फिर से बोलेंगे मेरे साथ ट से टिड्डा। ट से क्या होता है विद्यार्थियों? ये ट से टिड्डा। इसे आप सबने देखा है ना, पार्क में, पेड़ पर, घास पर, कभी कभी हमारे घरों में भी आ जाता है ना? वेरी गुड। चलिए आप भी बोलिए ट से टिड्डा। अब आप फिर से मेरे साथ एक बार इसे दोहराएंगे। चलिए बोलिए ट से टमाटर, ट से टोपी, ट से टोकरी और ट से टिड्डा। वेरी गुड। अब ये कौन सा नया अक्षर है विद्यार्थियों? ठ। ठ से क्या होता है? ठेला। हाँ जी, आपने देखा है ना, गलियों में आपके फल वाले भैया, सब्जी वाले भैया इस पर सब्जियां ले जाते हैं, फल ले जा रहे होते हैं। हाँ जी, तो इसको क्या बोलते हैं? ठ से ठेला। अब ये क्या है? ठ से ठप्पा। ठप्पा मतलब स्टैम्प। इसे हम ऑफिस में या आपके स्कूल में हम यूज़ करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब ठ से क्या आया? ठ से ठहरो। ठहरो मीन्स स्टॉप। अब आपके सामने ठ से क्या है? ठ से है ठंड। सर्दी में ठंड लगती है ना आपको भी, इसे बोलते हैं ठंड। तो आप भी बोलिए ठ से ठंड। अब आप सब मेरे साथ एक बार इसे फिर से दोहराएंगे। ठ से क्या क्या होता है? ठ से ठेला, ठ से ठप्पा, ठ से ठहरो, ठ से ठंड। अब ये क्या आया विद्यार्थियों? नया अक्षर ड। ड से डमरू। डमरू देखा है ना आप सबने? हाँ जी, ये वही वाला डमरू है जो मदारी डमरू बजाता है और बंदर डांस कर रहा होता है ना। हाँ जी, मंदिरों में भी डमरू देखे होंगे आप सबने। वेरी गुड। तो बोले ड से डमरू। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। अब फिर से ड। ड से डंडा। विद्यार्थियों दोबारा बोले मेरे साथ ड से डंडा। हाँ जी, वेरी गुड विद्यार्थियों, गुड। अब आप फिर से बोलेंगे ड से डिब्बा। डिब्बे में आप सब अपने खिलौने भी रखते हैं ना? हाँ जी, ये वही वाला डिब्बा है। तो बोले ड से डिब्बा। वेरी गुड। ड से अब क्या है? ड से डोरी। आपकी मम्मी
इस डोरी से कपड़े सिलाई करती है आपके? यस, हाँ जी, ये वही वाली डोरी है। डोरी को हम विद्यार्थियों धागा भी कहते हैं। तो आप दोबारा बोलें मेरे साथ, ड से डोरी। चलिए विद्यार्थियों एक बार फिर से दोहराई करते हैं। ड से डमरू, ड से डंडा, ड से डिब्बा, ड से डोरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। अब विद्यार्थियों आपके सामने कौन सा नया अक्षर है? ढ। ढ से क्या होता है? ढ से होता है ढक्कन। आप बोलिए, ढ से ढक्कन। वेरी गुड। अब नया क्या है आपके सामने? ये ढ से ढाल। इसे पहले ज़माने में राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। तो क्या है ये? ढ से ढाल। वेरी गुड, आप भी बोलिए, गुड। फिर से ढ। ढ से ढीला। कभी कभी आपके भी कपड़े ढीले होते हैं ना? आप भी बोलिए से, ढ से ढीला। अब फिर से ढ। ढ से ढोल। कभी कभी शादी में, किसी फंक्शन में आपने देखा होगा ना, लोग ढोल बजाते हैं। तो फिर से बोलें, ढ से ढोल। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। चलिए विद्यार्थियों हम फिर से दोहराएंगे। ढ से ढक्कन, ढ से ढाल, ढ से ढीला, ढ से ढोल। वेरी गुड। अब विद्यार्थियों आपके सामने ये कौन सा अक्षर है? ये है बच्चों अण। अण बच्चों किसी भी शब्द में आखिर में या बीच में आता है। ये कभी भी पहला अक्षर नहीं बनता। अण को बच्चों हम इस तरह से लिखते हैं, बाण। आखिर में आया अण। वेरी गुड, है ना बच्चों? अण को बच्चों हम इसी तरह से लिखते हैं। अब आगे क्या है? चरण। इसमें भी अण आखिर में आया। इसी तरह प्रणाम। प्रणाम का मतलब नमस्ते। इसमें भी अण बच्चों देखो बीच में आया है ना, यानी अण कभी भी शुरू में नहीं आता। अण हमेशा बच्चों बीच में या आखिर में आता है। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। अण से बाण, अण से चरण, अण से प्रणाम। वेरी गुड। अब तक के लिए विद्यार्थियों इतना ही। अब आपने उसी तरह से जैसे आपने पहले व्यंजनों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखा था, उसी तरीके से आपने अगले इन 5 अक्षरों को लिखकर अच्छे से दोहराई करनी है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों जो आज आपने नया व्यंजन सीखा है पहला, वो है ट से टमाटर। इसका पहले आपने टमाटर का चित्र बनाना है। उसके बाद आपने उसी तरीके से पूरा पृष्ठ लिखना है। फिर विद्यार्थियों आपने लिखना है ठ। ठ से ठेला। अगर छात्रों आप सब ठ से ठेला नहीं बना सकते तो आप कोई भी ठ से शुरू होने वाला शब्द का चित्र बना सकते हैं। अब आपने आगे लिखना है ड। ड से डमरू। डमरू का इसी तरीके से आपने पहले चित्र बनाना है। फिर उसी तरीके से आपने पूरा पृष्ठ लिखना है। फिर आपने लिखना है ढ। ढ से ढक्कन। ढक्कन का चित्र बनाकर पूरा पृष्ठ लिखना है। फिर आपने अण। अण से खाली का पूरा पृष्ठ आपने इसी तरीके से लिखना है। इसी तरह से आपने उन चित्रों को उनके सही अक्षरों से मिलान करना है। आशा करती हूँ कि आप सब इसे अच्छे से पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें और इन व्यंजनों का निरंतर अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।